महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने की लोगों से अपील, बढ़-चढ़ कर डालें वोट। झारखंड में वोटिंग शुरू होते ही बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, बताया बीजेपी एनडीए को कितनी ही सीटें आएंगी। यूपी में ज्यादा आसान की जाएगी पीपीपी नीति, पीपीपी सेल का भी होगा गठन, सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कैश कांड की गूंज, कांग्रेस बीजेपी हुए आमने सामने, जंग कर चले आरोपों के तीर। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज यानी कि सुबह बुधवार को AQI 400 पार पहुंच गया तो कई इलाकों में AQI 450 दर्ज किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल भारत दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में मॉस्को में पुतिन के साथ हुए वार्ता के दौरान उन्होंने भारत आने का निमंत्रण दिया था। महाराष्ट्र चुनाव के बीच पीएम मोदी की अपील, का सभी युवा और महिलाएं बढ़ चढ़कर डाले वोट। म्यूजिक कंपोजर और ऑस्कर विनर A.R. रहमान की उनकी बीवी से तलाक होने जा रहा है। शादी के 29 साल बाद A.R. रहमान और सायरा बानो अपनी राहें अलग करने का फैसला लिया है। देश भर में कई राज्यों में आज विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। इनमें झारखंड की 38 और महाराष्ट्र के 288 सीटों पर एक ही चरण में होंगे मतदान। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी होगा उपचुनाव। यूपी उपचुनाव के लिए थोड़ी देर में ही शुरू होगी वोटिंग, चप्पे चप्पे पर नजर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी समेत 3 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, वोटरों को गिफ्ट बांटने का लगा आरोप। लखनऊ राजधानी में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, शहर के कई इलाकों में गिर रहा कोहरा, शहर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, सड़क पर धीमी गति से चल रहे वाहन। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए होगा आज मतदान, आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 90,000 से ज्यादा मतदान लोग करेंगे, 130 पोलिंग बूथों पर होगी मतदान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में मतदान किया, अक्षय कुमार ने मुंबई में भी मतदान किया, अजित पवार ने भी मतदान किया। सर्द मौसम के आगमन के साथ पारा पीच का सराहनीय कार्य, सड़क पर रह रहे गरीब बच्चों को बांटे गर्म कपड़े, गरीब असहाय मानसिक रूप से कमजोर लोगों की मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के उत्सव की रौनक बढ़ाएं, युवा महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान करें। मथुरा जन्मभूमि केस में पक्षकार आशुतोष पांडे को मिली धमकी, साथ ही दिल्ली व प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। वाराणसी नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रक में घुसे 3 बाइक सवार, 2 की मौत, पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से हुई घायल, पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। यूपी उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर मतदान शुरू, भाजपा और सपा के लिए बनी जीत नाक का सवाल। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में आज रहेगा अवकाश, फूलपुर उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवकाश किया गया घोषित, आज हाईकोर्ट का मध्यस्थता केंद्र भी बंद रहेगा। महाकुंभ में आज होगा आह्वान अखाड़े का नगर प्रवेश, मड़ौका स्थित आश्रम पहुंचेंगे आह्वान अखाड़े के साधु संत, 300 से अधिक साधु संत पूरे लाव लश्कर के साथ महाकुंभ में करेंगे प्रवेश। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर, छाई रही जहरीली धुंध, 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, AQI 400 पार। मस्क के बाद एक और सीईओ को मिली ट्रंप के मंत्रिमंडल में जगह, भारत चीन के लिए अहम होगी नियुक्ति। ऐसी ही और खबरों के जुड़े रहें डेली न्यूज विद अनुराग पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।